Beautiful Himalayan meadows, ancient pine forest, or endless mountain trails. Far from the noise, closer to the nature. यहाँ की हवा आपको एक अलग ही एहसास देती है. A feeling of freedom, peace, and adventure. Welcome to the Kareri Lake Valley. Raw, beautiful, and unforgettable. हेलो फ्रेंड्स, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द करेरी लेक ट्रैक और ये यहाँ से हिमाचल के सेवन लेक ट्रैक निकलता है. इसका ही हमें इतनी जानकारी नहीं है, तो यहाँ से हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे और अगली बारी पूरा सेवन लेक ट्रैक करेंगे. वी हैव गॉट आवर टेंट, आवर स्लीपिंग बैग्स और खाने पीने का सामान सारा सेट है और कोई दिक्कत नहीं आने वाली हमें. ये है करेरी गाँव. आज मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत हाई एल्टीट्यूड लेक्स की तरफ. अगर आप धर्मशाला से आ रहे हैं तो सबसे पहले करेरी विलेज तक पहुँचना होता है. धर्मशाला से करेरी विलेज लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे है. बाइक के हर एक टर्न के साथ नज़ारे बदलते रहते हैं और एहसास होता है कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत शायद उस तक का सफ़र था. जैसे ही ये ट्रैक शुरू होता है तो खुल जाता है एक हरे भरे जंगल का रास्ता, जहाँ हर कदम आपको नेचर के और करीब लेकर जाता है. ट्रैक के टोटल 2 किलोमीटर हो गए हैं और अभी तक तो हमें पूरी स्टीप चढ़ाई मिली है. आगे जाके लोग कहते हैं कि 3 किलोमीटर बाद यहाँ से वैली शुरू हो जाती है और दुकानें वगैरह भी आपको मिल जाएंगी. इस ट्रैक में इतनी फैसिलिटीज़ में इतनी दिक्कत नहीं है. और कल कोई शिव जी का फेस्टिवल भी है, तो हम बाई चांस बहुत ही अच्छी डेट में आए हैं. ऊपर मेला लगा हुआ है, सारे लोकल लोग ऊपर गए हुए हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रैक सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि काफ़ी असेसिबल भी है. रास्ते में खाने पीने की बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और स्टे के लिए कैंप्स और गेस्ट हाउसेस भी अवेलेबल हैं. इसलिए अगर आप पहली बार भी आ रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, करेरी लेक की कहानी और भी खूबसूरत होती जा रही थी. आज का मौसम बिल्कुल वैसा है जैसे हर एक फिल्म मेकर और ट्रैवलर सपने में सोचता है. बादलों की एक हल्की सी चादर इन पहाड़ों पर बिछी हुई थी और जंगल का हर एक कोना किसी सिनेमैटिक फ्रेम की तरह लग रहा था. करेरी लेक तो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन सच कहूँ तो दोस्तों, ऐसे नज़ारों के बीच मंजिल की जल्दी रहती ही नहीं है. ट्रैक के टोटल 6 किलोमीटर हो गए हैं और एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ गई कि सुबह हमारा बाइक गिर गई थी और चोट लग चुकी है. अगर आपने अपना मूड ख़राब करना तो मैं चोट भी दिखाता हूँ. रुको, ये देखो सिलेंसर लग चुका है. पर आपको पता है, धीट बनने में हमारी PhD है, हम ऊपर तक ज़रूर जाएंगे. ये निखिल भाई देख सकते हैं आप. निखिल भाई हाय कर दो प्लीज़. और हेलो गाइस, पार्थ जी के बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई है इस टाइम पे, क्योंकि इनको बाइक बैलेंस नहीं करनी है. और बाइक ये चला रहा था, बैलेंस मुझसे नहीं हुई. हाँ तो भाई तुमने पीछे से भी डिसबैलेंस की है बाइक. क्या ऐसे खूबसूरत बात ये नज़ारा कि है. उसके भी लगी और मेरे भी लगी है. अगर आपने अपना दूसरी बारी मूड खराब करना है तो ये नहीं नहीं, यहाँ पे वीडियो हम बंद करेंगे. आज करेरी लेक की ट्रेल पर लगभग 500-600 लोग थे और हर उम्र के लोग इस सफ़र का हिस्सा बने हुए थे. कहीं दोस्त अपनी यादें बना रहे हैं, कहीं फैमिली साथ चल रही हैं और कहीं बच्चे पहाड़ों को पहली बार इतने करीब से महसूस कर रहे हैं. इसीलिए करेरी ट्रैक को फैमिली फ्रेंडली ट्रैक भी कहा जा सकता है. अगर आपकी फिटनेस
बेसिक लेवल की है और आप नेचर को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो ये ट्रैक लगभग एज ग्रुप के लिए एक खूबसूरत एक्सपीरियंस बन सकता है। और शायद इस वजह से ही यहाँ सिर्फ लोग नहीं आते, यहाँ कहानियाँ आती हैं, यादें आती हैं और फिर इन पहाड़ों में कहीं बस जाती हैं। सफ़र का आधा हिस्सा पार करने के बाद जंगल धीरे धीरे खुलने लगता है और सामने एक खुली वैली नजर आने लगती है, जिसके साथ साथ एक नदी अपना रास्ता बनाते हुए बह रही थी। उस पानी की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था, ना कोई शोर ना कोई भीड़, बस नेचर अपनी असली ज़ुबान में बात कर रही थी। रास्ते में हमें बहुत से ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे हवा के साथ साथ वो भी मुस्कुरा रहे हों। इस सफ़र को और भी खास बनाने के लिए हम अपना टेंट, स्लीपिंग बैग्स और खाने पीने का सामान साथ लेकर निकले थे। इससे ना ही सिर्फ हमें अपनी मर्जी से रुकने की आज़ादी मिलती है, बल्कि पूरा ट्रिप काफ़ी बजट फ्रेंडली भी हो जाता है। पहाड़ों में लग्जरी हमेशा महंगी होटल्स नहीं होती, कभी कभी एक टेंट, कुछ ज़रूरी सामान और खुला आसमान ही सबसे बड़ी लग्जरी बन जाता है। जितना ज़्यादा हम नेचर के करीब जाते हैं उतना ही कम चीज़ों की ज़रूरत हमें महसूस होती है। एक चीज़ जो मैंने इस ट्रैक पर नोटिस की कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग पैकेजेस के थ्रू ही आते हैं। गाइड्स, कैंप्स और पूरी प्लानिंग के साथ सफ़र काफ़ी आसान हो जाता है, इसलिए बहुत से ट्रैवलर्स इसी ऑप्शन को चूज़ करते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ अपना बैकपैक और हौसलों के भरोसे इस सफ़र पर निकले थे। सोलो ट्रैकिंग का अपना ही एक मज़ा होता है, जहाँ हर एक फैसला, हर एक मोड़ पर एक नई डिस्कवरी और हर नज़ारा सिर्फ आप और नेचर के बीच। ट्रैकिंग कंपनीज करेरी लेक ट्रैक को 3 डेज में कंप्लीट करवाती हैं, जिसमें आपकी स्टेज अलग अलग लोकेशंस पर करवाई जाती है। दोस्त हम पहुंच चुके हैं करेरी लेक, और करेरी लेक यहाँ से 1 किलोमीटर है। इसकी कैंप साइड 1 किलोमीटर पीछे है, और भाई ने हमें जगह दे दी है टेंट लगाने की। और ये हमारा टेंट है, ये सारा सामान हम अपना खुद ही कैरी कर रहे हैं खाने पीने का। ये निखिल भाई हैं, और ये भाई ने हम पे दया कर दी और गद्दा भी दे दी। बहुत ही सुंदर ट्रैक है, बहुत सुंदर है करेरी लेक ट्रैक। हमें यहाँ मुझे लग रहा है ऐसे मौसम भी बहुत अच्छा मिला है, इस करके और सुंदर लग रहा है। अभी रात के बज रही हैं 3 और पूरी रात बारिश हो रही है लगातार, और कल हमने उतरना भी है और मेरी चोट में भी पूरा पानी भर चुका है। मतलब अभी कंडीशन हमारी फेवर में नहीं है, पर देखते हैं अभी कल क्या होता है। अभी हमने ऊपर करेरी लेक भी जाना है, अभी हम बेस कैंप पे है। अगली सुबह करेरी लेक पहुंचने के बाद हम देखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट और ब्लैक हॉर्सेस को। अब इन सिनेमैटिक व्यूज के बीच थोड़ी सी ओवर एक्टिंग तो बनती है, तो मैंने भी मौका देखा और कुछ देर के लिए खुद को ऋतिक रोशन समझ लिया। दोस्तों, करेरी लेक से ही हिमाचल का 7 लेक ट्रैक भी निकलता है, तो इसको देखने के लिए मैं और निखिल निकल पड़े मिनक्यानी पास के लिए, जो कि है 15,000 फीट पर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बिना गाइड के मिनक्यानी पास की तरफ नहीं जाना चाहिए। एज आई एम अ प्रोफेशनल माउंटेनियर, तो इतना रिस्क तो मैं ले सकता था, इसीलिए मैं गया वहां तक। नाउ आई ट्राई टू गो एज क्लोज एज पॉसिबल टू द मिनक्यानी पास, क्योंकि मैं प्लान करके नहीं आया था ना मिनक्यानी पास।
प्लस उसके लिए सामान इक्विपमेंट्स भी और चाहिए, और वो है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको दिख रहा है तो नहीं दिख रहा आपको, ये इसके पीछे है थोड़ा। तो अभी तो फ़िलहाल करेरी लेक में भी कोई नहीं है, और बहुत सुंदर जगह है, देख लो वो मंदिर है करेरी लेक का, बहुत है। और इससे भी खूबसूरत हैं ये देखो हमारे निखिल भाई, वाह 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 वाह। मिनकियानी पास के रास्ते में मुझे दिखता है महादेव का बहुत ही सुंदर शिवलिंग। थोड़ी सी पाठ पूजा करने के बाद हम निकलते हैं अपने आगे के सफर की तरफ। राइट नाउ आई एम एट मिनकियानी पास ग्लेशियर, और सामने मिनकियानी पास है। उसकी हाइट है अराउंड 16,000 फीट, और यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। हमारा प्लान तो सिर्फ करेरी लेक तक का था, पर हम फ्लो में चढ़ते 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 हम यहाँ तक आ गए। अब इससे आगे जाना शायद इम्पॉसिबल हो चुका है हमारे लिए, क्योंकि जो मेरी चोट है उसमें भी पानी भर चुका है, जो मैंने आपको दिखाई थी। और वो सामने मिनकियानी पास है, और वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ रही है। अगर हमारे पास पूरे इक्विपमेंट्स होते तो हम वहाँ तक ज़रूर जाते। हमारे पास खाने पीने का सामान भी नहीं है, तो होप फॉर द बेस्ट, आगे और ट्राई करते हैं कितना हम जा सकते हैं। मिनकियानी पास को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं करेरी लेक के मेन मंदिर की तरफ। वहाँ हम पुजारी जी से बैठकर पूरी हिस्ट्री जानते हैं करेरी लेक की और 7 लेक्स ट्रैक की। पंडित जी हमें बताते हैं कि करेरी लेक की ऑफिशियल यात्रा सितंबर में होती है। जैसे मनी महेश लेक की मान्यता है, उतनी ही मान्यता करेरी लेक की भी मानी जाती है। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर आपको श्रीखंड महादेव, किन्नौर कैलाश, मनी महेश, 5 केदार, पंच कैलाश के सारे व्लॉग्स मिल जाएंगे। और ये सफ़र मैं इस जून दोबारा शुरू कर रहा हूँ, तो अपने दोस्त को फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब भी करना। हर हर महादेव, राधे राधे।